जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो है हमारी एचपी पुलिस 2024-25 के लिए जो हमारी 15 फुल मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, उसमें मॉक टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन देखने वाले हम। तो मैथ सेक्शन का सोल्यूशन देखेंगे, इंग्लिश का आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, ठीक है। तो उसमें आपको सेव स्कोर भी पता लग गया होगा कि क्या है। और जिस किसने ये 15 फुल मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए हैं, मतलब इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है, वो 80 रुपीज़ प्राइस में इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, मैसेज कर दे। वहाँ पे आपको मतलब इस सीरीज़ के लिए ऐड कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे जैसे OMR शीट में एग्ज़ाम होता है तो वो मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। वैसे ही PDF फॉर्म, PDF से आप अगर मोबाइल से करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और अगर प्रिंटेबल चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से PDF दी गई है। आंसर की आपको मिल जाती है साथ में, जो भी आपके डाउट होते हैं आंसर की आने के बाद वो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। साथ ही मैथ और इंग्लिश के सोल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जो लेना चाहता है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक 6 अंक की संख्या के अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के समान होते हैं। यह संख्या हमेशा डैश से विभाज्य होगी। A 6 डिजिट नंबर हैज़ डिजिट्स एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो इसका मतलब क्या है हिंदी में, देखो 6 अंक की संख्या, कोई भी 6 अंक की संख्या है, उसके जो है ना संख्याएं मतलब 6 डिजिट है, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, क्रमागत। तो मान लो 6 अंक की संख्या में इन्होंने बोला नेचुरल नंबर, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 अंक की संख्या बन गई। वैसे और कौन सी बन सकती है, 2 3 4 5 6 7, ये भी देखो 6 अंक की संख्या और लगातार नेचुरल नंबर चल रहे हैं। वैसे 3 4 5 6 7 और 8, और इसके बाद क्या आएगी 4 5 6 7 8 9, ये 4 संख्याएं हमारी पॉसिबल हैं, ठीक है, लगातार जो बोल रहे हैं। अब ऑप्शन से चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं कट रही है। 4 से मतलब ये सभी कटनी चाहिए, ठीक है। तो 4 से देखो 56 कट रहा है, लेकिन ये 67 नहीं कट रहा है। अंतिम के 2 देखते हैं हम, 78 में कट रहा है, यानी 4 तो नहीं हो सकता है। 5 के लिए अंतिम में 5 होना चाहिए, 5 भी नहीं हो सकता है। 2 के लिए अंतिम का डिजिट इवन होना चाहिए, तो ये भी इवन ही है, इवन नहीं हो सकता है, यानी 3 से वो होगी। अब वैसे चेक कर लेते हैं। देखो 3 का क्या होता है कि हमारा पूरा सामान 3 से करना चाहिए, या फिर इनका जोड़ा बना दो 3 3 का और काट दो। जैसे 2 1 3, 3 गया, 4 5 9 गया, 6 गया, 3 गया, 2 और 4 6 गया, 5 और 7 12 गया, 6 गया। वैसे 3 4 और 5 9 गया, 6 गया, 7 और 8 15 गया, 4 5 9 गया, 6 गया, 7 8 15 और 9 गया, ठीक है। तो 3 से ये सभी डिवाइड हो रही हैं। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 6 डिजिट की संख्या जो है वो कोई भी होगी ना नेचुरल नंबर्स की, वो 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस है। बोला गया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की निश्चित गति से चलते हुए एक आदमी 2 घंटे और 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए वह आदमी समान दूरी कितने समय में तय करेगा, ठीक है। तो हमें पहले दूरी पता होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं इन्होंने समान दूरी बोला तो फिर वैसे हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। ये देख लेते हैं ना, दूरी के लिए इन्होंने बोला, इन्होंने निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। तो देखो स्पीड का रेशो हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A और B, स्पीड रेशो लिख लेते हैं, 8 से 10 होगी, और टाइम रेशो क्या हो जाएगा 10 से 8, ठीक है। अब इन्होंने बोला है, देखो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब बोला कि पहले 8 की स्पीड से जा रहा है, वो तो कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट लग रहा है उसको, ठीक है। 2 घंटे में 120 मिनट और 30 मिनट 150। अब 4 से पूछा है तो इसको काट देंगे, 30 मिनट आ गया। तो देखो 4 से पूछा है, 4 के लिए 1 की वैल्यू 30 आई, 1 की वैल्यू क्या आई, देखो 5 की वैल्यू 150 आ रही थी, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमसे पूछा 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 120 मिनट। और 120 मिनट आपको पता है किसके बराबर होते हैं, 2 घंटे के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया 120 मिनट। तो कौन सा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मीडियन डेट ऑफ द ईयर 2019 गिवन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पहले हमारी डेट लिखी होगी, ठीक है, उसके बाद मंथ लिखा होगा, ये इसका मतलब है। अब देखते हैं करेंगे कैसे। अब सबसे पहले देखना है कि 2019 आपका लीप ईयर है या नहीं है। देखो लीप ईयर नहीं है,
तो 365 दिन होंगे इसमें। मैंने आपको बताया, देखो ओड नंबर होगा तो मीडियन कैसे निकालते हैं और इवन होगा तो कैसे निकालते हैं। देखो ओड है तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 366/2 हमारा कितना आ जाएगा, 183। तो ये हमारा मीडियन डेट होगी, यानी जो 183वां दिन होगा हमारा, 183rd डे होगा, वो हमारा क्या होगा, मीडियन डेट होगी। अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। देखो 100 सभी जो है इसके नज़दीक हैं, ठीक है, जुलाई के नज़दीक हैं और जून के एंड के नज़दीक हैं। वैसे जुलाई में ही है सभी, तो चेक कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग से आपने जनवरी से चेक करना है। हमारे पास टोटल 183 डेज़ हैं, ये पूरे करने हमने। जनवरी में होते हैं 31 डेज़, फरवरी में होते हैं 28 डेज़, उसके बाद क्या जाएगा हमारा 28 फरवरी में होते हैं ना, उसके बाद मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30। ठीक है, यहाँ तक रुक जाते हैं अब हम। 9, 10, 9 और उसके बाद 10, 10 के बाद ये 11 आ गया और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। मतलब यहाँ तक 30 जून तक, जून खत्म हो रहा है तो 181 दिन पूरे हो रहे हैं, तो ये गलत हो गया। 2 दिन बचे हैं, यानी 1 जुलाई और 2 जुलाई। ठीक है, तो 2 जुलाई ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारी मीडियन डेट होगी, बीच की डेट होगी पूरे साल की, 2019 की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया कि चिंकी ने 5 लॉटरी टिकट खरीदे जिन पर 45, 87, 93, 116 और 242 नंबर थे। यदि कुल 1000 लॉटरी टिकट हैं तो उसके लॉटरी जीतने की संभावना क्या है। देखो सबसे पहले कितने टिकट्स हैं उसके पास, 1000 टिकट्स हैं उसके पास, नहीं मतलब टोटल जो है, ठीक है, 1000 टिकट्स का लॉट है और उसके पास कितने टिकट हैं, 5 टिकट हैं। अब उसकी संभावना क्या होगी, जितने उसके पास फेवरेबल आउटकम्स है, यानी उसके पास 5 संभावना है कि वो जीत सकती है। इन 5 में से कोई नंबर आ गया तो वो जीत सकती है, लेकिन टोटल कितने नंबर है हमारे, 1000। ठीक है, तो ये आ गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और ये आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आता हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक तरह से। इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 1/200। ठीक है, बी ऑप्शन। लेकिन इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे वो भी बता देता हूँ। वो सोचेंगे कि उसके पास 45 टिकटें हैं, 87 टिकट हैं, इनको जोड़ देंगे और आंसर लगाएंगे डी। काफ़ी ने लगाया भी होगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। देखो इसका मतलब क्या था कि 5 टिकट है उसके पास, ऐसे करके एक पे लिखा है 45, एक पे लिखा है 87, एक पे लिखा है 93, एक पे लिखा है 116 और एक पे लिखा है 242। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 242 टिकट्स हैं, इसका मतलब है कि जो नंबर मिला है उसको टिकट पे वो 242 है, जो नंबर मिला है उसको टिकट पे वो 45 है। लेकिन टिकट तो उसके पास एक ही है ना, नंबर तो उसका 45 है टिकट का, लेकिन टिकट क्या है, एक ही है। वैसे 242 लिखा है लेकिन टिकट क्या है उसके पास एक ही है, 87 लिखा है, टिकट एक ही है। ये मतलब इसका ये नहीं है कि इतने टोटल टिकट्स हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि टिकट्स कितनी उसके पास है, 5 ही हैं, और टोटल टिकट्स जो है हमारी लॉटरी में वो 1000 है। बस वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। ये नहीं करना कि इनको जोड़ देना है, ये सिर्फ नंबर दिए गए हैं। जैसे हमारे कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स में हम क्वीन, जैक वैसे नंबर दिए होते हैं, वैसे ही ये समझ लो कार्ड को नंबर दिए कि ये 45 नंबर का कार्ड है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। वो ऐसे दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या संभावना होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो लॉटरी की टिकट होगी वो 45 नंबर की होगी। कुछ बच्चे इसमें भी क्या करेंगे, 45/1000। लेकिन देखो उसके पास है, या बोल सकते हैं लॉटरी में हमारी कभी भी आपकी लॉटरी होती है तो उसमें सेम नंबर्स नहीं रिपीट होते हैं। तो देखो 45 नंबर की टिकट है तो एक ही टिकट होगी ये, ठीक है, तो 1/1000 नंबर 45 है लेकिन टिकट है उस नंबर की एक ही होगी। अगला बोला गया है, एक जैकेट को 3860 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 1900 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट आप कर सकते हो 3860 प्लस 1900 और इसको डिवाइड कर दोगे आप 2 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5760 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 28
3 0 ये आएगा। ठीक है, वेट 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 2 8 16 इतने आएगा ना। 2800 कितना 5600 30 30 60 तो ये गलत क्यों हो रहा है? फिर कर लेते हैं फिर से। 3800 और 1957 5760 बटे में 2 तो 2 दूनी 4 1 बचा 2 8 16 1 बचा 2 8 16। ठीक है, यहाँ पे गलती की थी। तो 2860 हमारा क्या गया? 2880 आ गया हमारा सीपी। इस तरह से निकालना। जब भी आपको बोले ना कि एक मूल्य पे बेच के हमें लाभ हो रहा है और एक मूल्य पे बेच के हानि हो रही है लेकिन सेम हो रही है, तो अपने ऐसे दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना, वो आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीपी आ गया। हमसे पूछा गया कि 10% का लाभ चाहिए, तो देखो 2880 तो उसकी 100 की वैल्यू, सीपी क्या होता है 100%। 10 का लाभ होगा यानी 100 से चीज़ जाएगी 110 में। ठीक है, तो 100 की वैल्यू हमें दी है, ये हमें चाहिए 110 की, तो क्या करेंगे? इंटू में 110 करेंगे। तो 11 इंटू में 8 88। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। 11 इंटू में 8 88 और 8 16। ठीक है, 96 मतलब 11 दूने 22 और 9 31। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वो ऐसे देख सकता है। देखो यहाँ पे बीच में हमारा कहीं सीपी होगा, उसको लॉस हुआ है तो उसने 1900 में बेचा है, और उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसने 3860 में बेचा है, और बराबर हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक उसको 1 का लॉस हुआ है, तभी बराबर हुआ ना। जितना लॉस वहाँ पे हुआ उतना ही प्रॉफिट है। ठीक है, 3860 में बेचने पे हुआ। यहाँ से यहाँ तक देखो टोटल हमारा कितना, 1900 से 3860 को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। और यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा, कितने यूनिट का गैप आ रहा है? 2 का आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। बस वही हमारा। एक सेकंड, ये मैंने आपको गलत बता दिया। ये सीपी आएगा हमारा और ये आएगा 1900, ये आएगा 3860। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप आ रहा है हमारा? यहाँ पे आ रहा है हमारा 1960 का आ रहा है। ठीक है, 1960 का गैप आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना जाना पड़ रहा है हमें? 1 यूनिट यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद 1 यूनिट यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, 2 यूनिट, यानी 1960 हमारी 2 की वैल्यू है, तो 2 9 18 2 8 16। ठीक है, तो 980 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आई। 2 की कितनी? 1960, तो 1 की आई 980। तो देखो यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस तक पहुँचना है तो हमें 1 यूनिट ऐड करनी पड़ेगी, और 1 यूनिट की वैल्यू आई है 980। तो देखो 1900 प्लस 980 कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा हमारा 2880। वैसे आप यहीं से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो पीछे जाना हमें, क्योंकि हमें सीपी चाहिए प्रॉफिट से, मतलब एसपी से। तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे, 980 माइनस करो तो भी हमारे पास 2880 सीपी आ जाएगा। फिर आप 10% का प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, और एक और तरीका था कि ऑप्शन चेक कर सकते थे। देखो हमारी सीपी की होती है 100 और एसपी होता है हमारा 110। मतलब इस केस में एसपी कितना होगा? 110 होगा। 10% का लाभ होगा ना, तो 110। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? 110 आ रहा है, यानी ये संख्या किससे कट रही है? 11 से कट रही है। तो जो ऑप्शन होगा वो भी 11 से कटेगा। आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, वही हमारा आंसर होगा। 2 ऑप्शन होंगे तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो। और अगर जैसे मान लो 20 का लाभ बोलते 120 हो जाती संख्या। ठीक है, 100 से 120 हो जाती, तो भी आप 12 से डिवाइड कर सकते थे। लेकिन ऑप्शन एक ही होना चाहिए, 2 ऑप्शन होंगे तो फंस सकते हो आप। ये तब लगा सकते हो आप तरीका जब आपको कुछ दिख रहा नहीं है, और मतलब पेपर का एंड, और आपको क्वेश्चन मन कर रहा है कि करना ही है मेरे को, और आपको ये तरीका पता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है कि गोलाकार वॉलीबॉल क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया दिया हमें। ठीक है, तो गोलाकार यानी स्फीयर का दिया हमें कितना? 4 पाई आर स्क्वायर दिया है। ये दिया हमें 100, और हमसे पूछा है वॉल्यूम, पूछा आयतन पूछा है। 4 से इसको काट दो, कितना? 25। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे 100 पाई दिया ना, तो पाई से पाई काट दो। आर स्क्वायर की वैल्यू 25, हमें पता 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो आर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इतना सबको सब निकल लिया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे वॉल्यूम को फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई। पाई की वैल्यू तो वैसे रखी है इन्होंने, r क्यूब। ठीक है, तो 4/3
पाई की वैल्यू वैसे ही, और 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 इंटू में 4 इंटू में पाई बटे में 3, तो ये आ जाएगा 500 बटे में 3 पाई हमारे पास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा 500 बटे में 3 पाई। 125 इंटू 4 कितना होता है 500। ठीक है, तो 500 पाई बटे 3। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 5:7 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो ये तो आपको डायरेक्ट बताया कि अगर साइड रेशो हमारे पास कितना दिया है 5:7, तो एरिया हो जाता है हमारा इनका स्क्वायर यानी 25:49, ऑप्शन सी। अगला है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज ABC हमारे पास ABC। अब इसमें क्या बोल रहा है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, A B और C, D BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ दो। ठीक है, मध्य बिंदु है। यदि BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। इसकी लंबाई 8 है। अब आपको पता है ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा मीडियन होता है, जो इसको दो बराबर भागों में काटता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या करता है मीडियन क्या करता है मिड पॉइंट से होकर गुजरता है हमारे ट्राइंगल से। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका निकालते हैं मीडियन, पीछे करवाता हूँ। इसका मीडियन निकालते हैं हम √3/2a। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसका मीडियन, √3/2a। देखो √3/2 आ गया, a आ गया हमारा 8, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान होंगी। 2 से काटा 4, तो राइट आंसर आ गया 4√3। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर 4√3। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि मिड पॉइंट से गुजरा है यानी मीडियन होगा, बस मीडियन का फॉर्मूला लगाना था और राइट आंसर आपको मिल जाता। अगला है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, सबसे छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा 10, 6, 8 का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आधा बन जाएगा इसका विकर्ण का। ठीक है, तो इसका डबल होगा 12, इसका डबल होगा 16, और यहाँ पे 1/2 इंटू करेंगे, 2 के 12, 16 इंटू में 6, 96 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको चाहिए प्रैक्टिस। ये फिक्स टाइप है, देखो ऐसे आता है क्वेश्चन, ट्रिपलेट पे बन के आता है और आपको पता होना चाहिए। देखो 10 है, मेरे को पता है डायगोनल का आधा होता है 6, तो ट्रिपलेट 10 6 का बनेगा 8 के साथ। अब डायगोनल लेते हैं पूरा, हम यहाँ पे आधा किया ना हमने, डायगोनल पूरा लेते हैं तो आ जाएगा 12, 8 का आ जाएगा 16, और हमें पता है हाफ D1 इंटू D2 करेंगे, तो 2 से 6 12 गए, 6 बार में 16 इंटू 6 96। बाकी इसको अगर डिटेल से करना तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक रोम्बस लेते हैं। ठीक है, रोम्बस ये देखो, ये इसके डायगोनल आ गए। अब बोला क्या गया कि इसकी साइड जो है वो 10 है, यानी रोम्बस के में पता है सभी साइड की होती है 10 की होती हैं, और ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को मतलब बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, अब देखो बराबर भागों में काटते हैं तो एक डायगोनल है हमारा 12, और देखो एक डायगोनल 12 दिया गया है, यानी यहाँ से ये बराबर कटेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कटेगा, ये बराबर कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12 का आधा 6। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अभी यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। हमें पता है ये क्या होती है, कारण होता है हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमारा बेस मान लो, और ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब ये हमें दिया 6, तो हमें पता है ट्रिपलेट, ये दिया हमें 10, तो राइट एंगल में ट्रिपलेट बनता है 6 का, 8 का और 10 का, तो ये जाएगा 8। तो बस उसी से ही ये कितना आ गया 8, तो ये भी कितना होगा 8। वैसे ये 6 था, तो पूरा कितना बन गया 16, ये बन गया पूरा 12,
और हमें पता है कि एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। बस D1 की जगह 12 भर दिया और इसकी जगह 16 भर दिया और हमारा आंसर आ गया। और इस ट्राइंगल को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा कि अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं पता तो पाइथागोरस लगा सकता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अगर फिर भी आपको अच्छे से यहाँ पे नहीं पता लग रहा है तो ट्राइंगल की वीडियो को रेफर कर ले, वहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया पूरी पाइथागोरस थ्योरम को और उसका यूज़ भी कि कैसे करना है। अगला है कि एक आदमी का ऑफिस के घंटे जो है 9 से 5 बजे तक है, तो उसका मीडियन टाइम बताना है हमने, ठीक है, कि मीडियन टाइम कब होगा उसका मिडल का। तो देखो स्टार्टिंग कब से होती है, 9 से होती है, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13 को लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 बजे ख़त्म हो जाता है। कितनी मिल रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 मिल रहे हैं। हमें पता है जब भी ओड आता है तो क्या करते हैं हम, 9 + 1/2 यानी 10/2, फिफ्थ टर्म हमारी मीडियन होगी। देखो 1 गई, 1 गई, 2 गई, 3 गई, 4 गई, 5, तो 1 कितना होता है हमारा, 13, यानी 1 बजे हमारा मीडियन टाइम होगा उसका, ठीक है। जो बच्चे कर रहे थे ना कि इसका गैप ले रहे थे, इन्होंने ये नहीं पूछा था कि मीडियन कितने घंटे काम करेगा वो, उन्होंने पूछा था मीडियन टाइम क्या होगा उसके ऑफिस के घंटों का, यानी कितने बजे वो मीडियन उसका टाइम होगा जब वो काम कर रहा है, तो मीडियन टाइम कौन सा होगा उसका, ठीक है, तो वो 1 बजे होगा। ऐसे करना है आपने इसको। कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। 31 को देखते हैं, क्या बोला गया कि इसमें कोप्राइम संख्या बतानी, तो कोप्राइम आप इजीली निकाल सकते हो। देखो ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये 31 × 3 93 होता है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। ये हो सकता है हमारा, लेकिन इसमें देखो 7 का मल्टीपल मिल रहा है, 7 × 2 और 7 × 5, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें तो इवन है दोनों, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा ए। देखो 25 और 31, इसको लिखते हैं हम 5 × 5, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको 31 लिखते हैं, 31 × 1, यहाँ पे 1 लिख लो। कोप्राइम यानी सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन दो संख्याओं के बीच HCF 1 होता है। देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है, बस 1 है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 1 आया, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर होगी। बोला गया 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के समान है, तो अनुमानित लाभ क्या है। देखो 15 का CP 19 के SP के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से CP/SP का रेशियो कितना मिल जाएगा हमें, एक सेकेंड, विक्रय मूल्य बोला ना, 15 का SP बोला है, बोला 19 के CP के बराबर है, तो SP/CP कितना हो जाएगा, 19/15, ठीक है। तो 4 का लाभ हुआ है कितने के ऊपर, 15 के ऊपर हुआ है, ठीक है, ये आपको पता लग गया, ऐसे रेशियो बना लिया हमने। और कितना लाभ हुआ है, 4 का लाभ हुआ है, और CP कितना है हमारा, 15 का, यानी हमारा प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 4/15 × 100, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, और ये आ जाएगा 80/3, और ये किसके बराबर होता है, मेरे को दिख रहा है 26 × 3 = 78, 26 के नज़दीक आंसर कौन सा है, D, ठीक है, 26 से कटेगा नहीं ये, 3 2 6, 2 बचे 3 6 18, तो एक ही ऑप्शन है, D ऑप्शन, 26.67 हमारा राइट आंसर। अब देखो अगला है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हमने, तो इसके कई तरीके हैं, सीरीज मेथड से निकाल सकते हो। मैं करूँगा, जैसे मान लो 100 मान लिया मैंने, 100 के बाद मैं करता हूँ सबसे पहले 20 की छूट देता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सबसे पहले 12 की छूट देनी है, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट बोले तो आप कोई भी अपनी मन का, मतलब जो भी आपको ठीक लगता है उससे शुरुआत कर सकते हैं। मैंने 20 से शुरुआत की, देखो 80, 20 का डिस्काउंट दिया, 80 पे पहुँचा, फिर मैंने 25 का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 25 का डिस्काउंट दिया, 80 पे 25 का डिस्काउंट यानी 20 कम होगा, 60, ठीक है, 60 पे पहुँच गया। अब मेरे को फिर से एक 12% का डिस्काउंट देना है, ठीक है, ये परसेंटेज का है। अब मेरे को 12% का डिस्काउंट देना है लास्ट वाला, तो 60 का 12% कितना होगा हमारा, 10% होगा 6, यानी 7.2, ठीक है, 7.2 यानी ये बन जाएगा हमारा
60 में से 7 गए 53 और पॉइंट 2 गए यानी 52.8। तो ये हमारा कितना है लास्ट वैल्यू, मतलब 100 से कोई वैल्यू घट के 42.8 होगी। कितना डिस्काउंट मिला है, इसका गैप देखो कितना आ रहा है 47.2। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 47.2। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले कुछ बच्चे करेंगे 12 का डिस्काउंट लेंगे, उसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे, वो 88 बना देंगे, फिर 88 का 20% है और कॉम्प्लिकेट कर देंगे, फिर 25% और ज़्यादा। सबसे पहले आपने सिंपल वाली वैल्यूज़ लेनी। देखो 100 से सीधा 20 कम हो जाएगा तो 80, और 80 का भी 25% हमें पता कितना होगा 1/4 20, तो वो भी सिंपल हो गया। और 60 का 12% आप निकाल सकते हो। देखो कैसे 60 का, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो 60 किसकी मतलब 100% की वैल्यू है, हमसे पूछिए 12 की। देखो यहाँ पे 10% होगा ना, तो यहाँ पे 1 0 कम हो जाएगी यानी 6। अगर यहाँ पे 1 0 और कम होगी 1%, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा फिर। ठीक है, तो 10% की वैल्यू हमें मिल गई 6, 1% की वैल्यू हमारे पास 0.6, तो 2% की वैल्यू हो जाएगी 1.2। ठीक है, तो 1.2 टोटल कितना हो गया 2% ये और 10% ये। ठीक है, 2 और 10 12 हो गया, और यहाँ पे कितना बन गया ये 7.2। तो इस तरह से बाकी आप 12% ऑफ 60 इजीली निकाल सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या बोला गया है कि दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत से कितने समय बाद वे पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। देखो मैंने आपको बताया था शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे, तो उसके लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 200 है और स्पीड हमारे पास 18। ठीक है, और दूसरी तरफ 200 और 24 एलसीएम लेना है आपने, लेकिन यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है पहले। तो ये 5 ये 18, वैसे ये 5 ये 18, 18 से 18 गया, ये आ गया कितना 40, 6 थे 18, 6 चौके 24, 4 से गया 5 बार में, 5 से गया 10 बार में। को टाइम आया हमारे पास 40 और 30 सेकेंड्स। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 40 और 30 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा 120, तो राइट आंसर आ जाएगा 120 सेकेंड। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सर्कुलर रेस क्लास नंबर 6 टाइम स्पीड डिस्टेंस जो यूट्यूब पे पढ़ी है उस पर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे करवाया हुआ है। बराबर आयतन वाले 3 घनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि घन का विकर्ण 6√3 है। देखो घन का विकर्ण दिया हमें 6√3, √3 से √3 गया तो a की वैल्यू आ गई 6। और देखो 3 घनों को जोड़ा गया है। ठीक है, 3 घनों को जब जोड़ते हैं ना, तो जैसे एक घन की, देखो एक घन जोड़ा मैंने, तो एक घन की ये साइड आ गई 6, फिर दूसरे घन को जोड़ूंगा तो ये भी कितने आ जाएगी 6, और तीसरे घन को जोड़ूंगा तो ये भी कितने आ जाएगी 6। 3 घन हो गए, उनकी चौड़ाई जो वो तो ऐसे रहेगी। ठीक है, और ऊंचाई भी सेम ही रहेगी, ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाएगी। हमने कैसे जोड़ा उनको, हॉरिजॉन्टली जोड़ा है, एंड टू एंड जोड़ा है। ठीक है, तो उनकी सिर्फ लंबाई बढ़ती है, यानी 6 6 6, लंबाई कितनी हो गई उसकी 18 हो गई। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एल हो गया हमारे पास उसका 18, ब्रेड्थ हमारे पास सेम रहेगी 6 और हाइट भी सेम रहेगी 6। ठीक है, बस हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या था 2 × LB + BH + HL, तो वो लगा देंगे अब। ठीक है, तो 2 × LB + BH + HL, 2 × 18 × में 6 + 6 × में 6 + 18 × में 6, तो ये जाएगा 108 + 36 + 108, तो 216 और 36 30 46 252, तो 252 × में 2 आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 2 = 4 1 5। बी ऑप्शन 504 हमारा राइट आंसर इजीली निकाल सकते हो आप। अगला बताया गया यदि वर्ग का विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपको पता डायरेक्ट होता है 1/2 d1 × d2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18.4 × में 18.
1/2 18.4 इंटू में 18.4, 2 से किया 9 बार में, 2 से किया 2 बार में। पॉइंट के बाद देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो लास्ट में आएगा 8, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी 169.28। बाकी आप चेक कर सकते हो पूरा मल्टीप्लाई करके, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह एक प्लेटफॉर्म को 4 मिनट और 30 सेकंड में पूरा पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई देखो, हमें पता है यहाँ पे भी वही लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 600 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई p है, स्पीड है हमारे पास 48, इसको चेंज कर दूंगा मीटर पर सेकंड में, ये जाएगा 18। टाइम देखो 4 मिनट और 30 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 4 मिनट में 240 सेकंड प्लस 30 सेकंड और 270 सेकंड। तो देखो ये गया 6, 9 से करते हैं, 9 होते हैं 27, 9 दूनी 18, फिर ये गया 24 से। अब देखो 24 इंटू 5 कर दो 120, और 120 इंटू 3 कितना हो गया, 120 इंटू 30 हो गया 3600। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया पूरा कैलकुलेशन करके, ये पूरा कैलकुलेशन करके हमारे पास आ गया 3600। अब मैं p की जगह क्या रखूं कि मेरे को 3600 मिल जाए, यहाँ पे 600 है तो p की जगह क्या रखूं, मैं रखूंगा 3000, तभी तो 600 प्लस 3000 के बनाएगा 3600, तो ऑप्शन डी हमारा 3600 राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी 3000 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ये तो इजी आप कर लेते। देखो 1681 किसका स्क्वायर होता है, 1681 होता है हमारा 41 का, प्लस ये आ गया 8, इसका रूट का मतलब होता है कि देखना किसका स्क्वायर है और फिर वैसे लिख देना सिंपली, और फिर 41 प्लस 8 हो जाता है 49, और 49 होता है हमारा स्क्वायर 7 का, 7 हमारा राइट आंसर। अगला है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो अधिकतम एक चित आने की प्रयत्ता, ठीक है, एट मोस्ट 1 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक आना चाहिए, उससे कम कितने भी आ सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो जब भी 2 कॉइन हम फेंकते तो क्या हमारे पास बनता है सैम्पल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास टेल टेल। देखो ये इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, यानी कम से कम कितने हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम से कम 0 भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो टोटल केसेस बने 3 जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4, 3/4 राइट आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 3/4 राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन डजंट लाई बिटवीन 5/6 एंड 8/15। तो हमें बताना कि इसके बीच में कौन सी फ्रैक्शन नहीं है 5/6 और 8/15 के बीच में। इसको करते हैं, देखो हमें चाहिए 5/6 और 8/15 के बीच में। ठीक है, और हमारे पास फ्रैक्शंस कौन कौन सी है 2/3, 3/4, 4/5 और 6/7। सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको बताना चाहिए 5/6 किसके बराबर होता है, तो ये होता है मेरा 0.833। ये आपने सॉल्व करके इसको डिवाइड करके निकाल लेना है। ठीक है, इतना होता है ये, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा कितना 15×5 = 75 और 15×3 = 45, इतना का आएगा कुछ। ठीक है, 0.73 इसके बीच में होनी चाहिए, मतलब वैल्यू इसके बीच में नहीं होनी चाहिए, ये पूछा इन्होंने। ठीक है, ये होता नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। डजंट लाई बिटवीन 5/6 एंड 8/15। ठीक है, इसको करूँगा 5, हाँ इतना आएगा। देखो 2/3 की वैल्यू थी हमारी 0.66, 3/4 होता है हमारा 0.75, 4/5 होता है हमारा 0.8। ये मैंने लिखी देखो किसकी 3/4 की, 0.6 लिखी मैंने इसकी 2/3 की, 0.75 मैंने आपको बता दिया, और
0.80 होती है हमारी किसकी, 4/5 की। और 6/7 किसकी होती है, 6/7 हम देख लेंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56 आएगा। फिर 4 बचा तो कितना आ गया, 7 5 ज़ा 35। कुछ यहाँ पे क्या गलती हो रही है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना इसके बाद। एक सेकेंड, फिर से करते हैं इसको। देखो 6y कितना दिया, 5/6 और 8/15। तो इसको तो डायरेक्ट काट सकता हूँ मैं, यहाँ पे 50 बना दो, 0.8, 2 बचा, 0. ठीक है इतना ही आएगा। यहाँ पे लगाओ 0.5, ओह 5 आना था, मैंने 7 लिखा था। ठीक है 0.53 आएगा। ठीक है तो बस हमारा ऑप्शन एक दिख गया मेरे को। देखो 2/3 कितना होता है हमारा, 0.66 होता है। उसके बाद 3/4 मैंने आपको बता दिया था 0.75। और एक और था हमारे पास कौन सा, 4/5, ये होता है हमारा 0.80। अब देखो 0.66 इन दोनों के बीच में, देखो ठीक है 0.75 भी इन दोनों के बीच में है, 0.80 भी इन दोनों के बीच में है। तो और लास्ट वाला कौन सा है हमारा, 6/7। 6/7 तो हमारा इसके बीच में नहीं होगा। 6/7 कितना होगा हमारा, 0.8 और उसके बाद 4 बचा, 0.85 के करीब होगा। ठीक है तो 0.85 क्या हो रहा है, इसके ऊपर जा रहा है। देखो वैल्यू क्या हमारी 0.83 की है, तो इसके ऊपर कौन सी वैल्यू जा रही है, ऑप्शन डी 6/7। ठीक है 6/7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ठीक है ये हमारे मैथ के 20 क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको एक क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग का, ये भेजा था। ठीक है तो इसमें क्या है, कर लिया होगा काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी ने नहीं भी किया होगा। तो देखो इसमें बस आपने साइन चेंज करना है। सबसे पहले लिख लेना कि कौन सा साइन का मतलब क्या है। सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, ये नहीं करना डायरेक्ट इसमें पुट करना है। ठीक है तो सबसे पहले आपका काम है कि साइन को लिखना है। तो इन्होंने बोला मल्टीप्लाई स्टैंड्स, यानी मल्टीप्लाई का अर्थ है हमारा जोड़ना, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है हमारा जोड़ना। वैसे ही इसके बाद बोला कि डिवाइड का अर्थ, ठीक है सॉरी लेस देन का अर्थ, इसका अर्थ है हमारा माइनस। उसके बाद बोला प्लस जो हमारा डिवीज़न के लिए, और उसके बाद बोला है कि ये वाला साइन हमारा किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन, हाँ ठीक है मल्टीप्लाई के लिए। और माइनस वाला है हमारा डिवाइड के लिए। ठीक है डिवाइड के लिए। और ग्रेटर वाला जो है इक्वल टू डिवाइड, एक सेकेंड, -4 इक्वल टू बोल रहा है इन्होंने, यानी माइनस वाले की वैल्यू क्या है, इक्वल टू है। और डिवाइड जो है हमारा ग्रेटर देन के लिए, डिवाइड जो है ना वो हमारा ग्रेटर देन के लिए। और उसके बाद बोला इक्वल टू जो वो लेस देन के लिए। ठीक है तो इक्वल टू हमारा किसके लिए, इक्वल टू हमारा लेस देन के लिए। इतना आपको पता लग गया होगा। ठीक है तो अब हमने इसमें पुट करते चलना है। देखो 3 × 4 तो यानी 3 + 4, और उसके बाद बोला है ये वाला साइन कहाँ पे है, इंटू 2। ठीक है इस साइन का मतलब क्या है हमारा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या था हमारा प्लस था, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद बोला माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है हमारा, माइनस का मतलब है इक्वल टू 9, प्लस का मतलब हमारा फिर से क्या आ गया, प्लस का मतलब डिवाइड 3 से, और लेस देन का मतलब आ गया माइनस। ठीक है ये आएगा। ठीक है तो देखो यहाँ पे 0 बन रहा है, ये बोल रहे हैं, और यहाँ पे 4 3 8 11 इक्वल टू 0, तो ये तो होता नहीं, 11 0 के बराबर थोड़ी होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ये हमारा गलत हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को। अब बोला है कि 5 × 3, तो फिर से इंटू का मतलब हो गया प्लस, ठीक है, और लेस देन का मतलब है माइनस। डिवाइड का मतलब क्या है हमारा, डिवाइड का मतलब है ये ग्रेटर देन।
ठीक है। तो इसका मतलब है डिवाइड का मतलब ग्रेटर देन 8, 8 प्लस का मतलब है हमारा डिवाइड, और इनटू का मतलब है हमारा प्लस। तो देखो 5 3 8, 8 माइनस 7 कितना होता है हमारा 1, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे बन रहा है 3, तो बोल रहे हैं 1 3 से बड़ा होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हमारी गलत होगी। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन पे। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि इन जो साइन है ना, जो बदल के दिए हैं, जब ज़्यादा साइन होते हैं ना तो आपको सभी को एक तरफ लिख लेना है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, उससे दिक्कत होती है, ठीक है। तो 5, नेक्स्ट हमारा 5 जो है ग्रेटर देन का साइन है यानी इनटू, उसके बाद 2 प्लस का साइन है हमारा किसके बराबर, डिवाइड के बराबर, उसके बाद इक्वल टू का साइन किसके बराबर हमारा, देखो इक्वल टू का साइन है हमारा लेस देन के बराबर, लास्ट वाला, तो लेस देन, और उसके बाद आ गया हमारा 10, और लेस देन का है हमारा 4 के माइनस के बराबर, और 4 इंटू में इंटू है हमारा प्लस के बराबर। तो ये गया 5 लेस देन 10 माइनस 4 कितना होता है 6, और 6 प्लस 8 कितना होता है हमारा 14। देखो 14 क्या होता है हमारा 5 से बड़ा होता है, तो ये ठीक है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 इज़ लेस देन 14। बाकी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे ये साइन बना हुआ है ना, तो जिसकी साइड को ये इसका ये बोल सकते हैं फेस खोला हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा बड़ी संख्या होती है, और जिस साइड को बंद हुआ है वो हमारी छोटी संख्या होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेस देन, और ये होता है हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर का मतलब आपको पता है ये होता है अधिक, ठीक है, और ये होता है हमारा कम। तो ये था हमारा क्वेश्चन रीजनिंग का। बाकी एक क्वेश्चन था सेंसस, वो सेक्स रेशो वाला, ठीक है। तो उसमें हमारा ये राइट आंसर जो ऑफिशियल सेंसस में है ना, वो ये जहाँ से हमने वो PYQ क्वेश्चन लिया था वहाँ पे 938 मार्क किया गया था राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन सी है, कई जगह पे कुछ बच्चों ने भेजा कि 912 है, कहीं पे 915 है, ठीक है। तो ऑफिशियल में जो है ना वो 923 है। तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या डालता है, इसमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है। बाकी ऑफिशियल में जो है ना वो ये है, हमने आपको चेक करके ऑफिशियल से, जो ऑफिशियल सेंसस की हमारी कॉपी थी ना, वहाँ से आपको ये बताया है कि 923 था 1951 में, ठीक है, जो सेक्स रेशो था। तो ये एक का डाउट था। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है, और ये जिस किसी ने लेना है, ठीक है, प्राइस 80 रुपीज़, व्हाट्सएप इस नंबर पे कर देना, बाकी आपको वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।